अस्सलामु अलैकुम। आज आपके सामने एक ऐसा वजीफा लेकर हाजिर हुई हूँ जो कि जुम्मे के दिन आपने ये अमल करना है, और अगर इस अमल को आप सही तरीके से कर लेंगे तो बहुत बड़ी बीमारी, कैंसर, शुगर, ब्लड प्रेशर, गुर्दों की प्रॉब्लम, जिगर का मसला, फेफड़ों का मसला, आर्थराइट्स, कोई भी जिस्म के अंदर पाँव के नाखून से लेकर सर के बाल तक अगर जिस्म के अंदर कोई भी तकलीफ, इंशाल्लाह इस वजीफे से आप मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाएंगे। और इस वजीफे को बड़ा तरीके के साथ करना है, और ये वजीफा सिर्फ और सिर्फ आप जुम्मे के दिन कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी दिन जो है वो भी अल्लाह के मकबूल तरीन दिन है, लेकिन सबसे ज्यादा बरकतों वाला, रहमतों वाला दिन जो है वो है जुम्मतुल मुबारक। तो जुम्मतुल मुबारक का दिन और रबीउल अव्वल का महीना, ये दो ऐसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसका जोड़ा बनाया है। तो मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप इस वजीफे को कर लेंगे तो इंशाल्लाह अपने घर के अंदर कोई भी मौजी मर्ज किसी को है, मसलन किसी को कैंसर है, किसी को शुगर है, किसी को ब्लड प्रेशर और थायराइडिक्स, कोई भी मसला है, तो आप इस वजीफे को बड़ी तसल्ली के साथ करें। और इंशाल्लाह मुझे उस रब जुल जलाल पर इतना मुकम्मल यकीन है कि अगर आप सही प्रॉपर रूटीन के साथ 21 दिन लगातार ये वजीफा करेंगे, लेकिन इस पानी का अगर इस्तेमाल आपने सही तरीके से 21 दिन कर लिया, बड़ी से बड़ी मर्ज जो कि डॉक्टर और हकीम और बाकी जितने भी लोग हैं तिब्बी वगैरह जो कहते हैं कि ये मर्ज ठीक नहीं होती, अक्सर मैंने देखा है कि घुटनों के दर्द अक्सर मरीजों को होते हैं, डॉक्टर दवाइयाँ दे देकर डिक्लोफाइलिंग, सोडियम डिक्लोरिन वगैरह या और मुख्तलिफ पेन किलर्स वो दवाइयाँ देते रहते हैं, मरीज खाता रहता है, वक्ती रिलीफ होता है, लेकिन बाद में फिर वही दर्द होता है। इसके अलावा गुर्दों के मसाइल हैं, अगर ज्यादा गुर्दों का मसला बन जाए तो डायलिसिस होना शुरू हो जाते हैं, फिर डायलिसिस खत्म नहीं होते, उसकी मौत वाक़या हो जाती है। और इसी तरह कैंसर का मर्ज है, कैंसर के भी मरीज आपने बड़े बड़े देखे होंगे कि आखिर वो जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला की जात बड़ी ताकतवर जात है, उसके सामने कुछ भी नहीं, वही बीमारी देता है और वही शिफा देता है। एक दफा का वाक़या है कि हजरत मूसा अलैहि नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला के बड़े बरगजीदा और बड़े पसंदीदा पैगंबर थे और बड़े आला मुकाम वाले थे। एक दिन उनके पेट में दर्द हुआ। जब पेट में दर्द हुआ तो जिब्राइल अमीन अल्लाह पाक के फरिश्ते जो हैं उनको भेजा गया कि जाओ, मेरा पैगंबर उसके पेट में बड़ा शदीद दर्द है, उनको कहो कि फलां बेर है, उसके जो दरख्त के पत्ते हैं वो आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपका पेट का दर्द मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा। तो मूसा अलैहि नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम ने उस बेर के दरख्त से पत्ते लिए और वो इस्तेमाल किए, तो उससे पेट का दर्द खत्म हो गया। कुछ अरसा गुजरा, दोबारा फिर दर्द हुआ। फिर जब दोबारा दर्द हुआ तो मूसा अलैहि नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम ने दोबारा उसी बेर के दरख्त से फिर वही पत्ते उतारे और फिर इस्तेमाल किए, लेकिन दर्द खत्म होने की बजाय ज्यादा हो गया। तो मूसा अलैहि नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम बड़े परेशान हुए, तो फरमाने लगे कि ऐ मेरे अल्लाह, आपने तो उस वक्त कहा था कि इस बेर के दरख्त से पत्ते लेकर अपना इलाज कर लो, तो मैंने इलाज किया तो ठीक हो गया, लेकिन अभी उसी दरख्त से दोबारा मैंने पत्ते लिए हैं, फिर मजीद दर्द ज्यादा हुआ है, इसका राज क्या है? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि ऐ मेरे प्यारे पैगंबर मूसा अलैहि सलातु वस्सलाम, मुझे आप ये देखें, मैं अल्लाह हूँ, मैं जिस वक्त जैसे चाहूँ कर सकता हूँ। उस वक्त मैंने उस दरख्त के अंदर आपकी शिफा रख दी थी और आपको शिफा मिल गई थी, लेकिन अब शिफा को खींच लिया है, उससे अलग कर दिया है, अब वो आपको शिफा नहीं दे सकती। तो इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, ना कोई पैरासीटामोल के अंदर शिफा है, ना किसी हकीम के पास शिफा है, ना किसी डॉक्टर के पास शिफा है, ना किसी मेडिसिन के अंदर शिफा है। शिफा सिर्फ फकत है तो अल्लाह की जात के पास है। आप अल्लाह पर यकीन रखें। तो आज आपको एक ऐसा वजीफा बताने जा रही हूँ, अगर आप सिद्क दिल के साथ इस वजीफे को करें। एक डॉक्टर था बहरीन में, तो वो बड़ा डॉक्टर था, स्पेशलिस्ट था, तो उसको एक साइड पर फालिज हो गया, तो उसने अमेरिका का पढ़ा
रहा हुआ था और अमेरिका फिर दोबारा गया, ट्रीटमेंट वगैरह कराया, लेकिन उसका एक साइड थी वो वालिद से मुकम्मल तौर पर डेड हो चुकी थी। तो वो मायूस होकर, पाकिस्तानी था, फिर वो पाकिस्तान आ गया। बहरीन वैसे उसका क्लिनिक था। जब वो पाकिस्तान आ गया तो उधर कोई अल्लाह का नेक बंदा, उसने उसको ये वजीफा बताया। जो ही उसने वजीफा किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होता चला गया। बिल्कुल अब फिट है और जिंदा भी है। मेरे भाइयों और दोस्तों, सबसे ज्यादा मसला यकीन का है। अगर यकीन आप तहे दिल के साथ करेंगे तो आप कभी मायूस नहीं होंगे। वजीफा आप खुद भी कर सकते हैं और दूसरे लोगों को भी करवा सकते हैं। तरीकेकार ये है कि पानी लेना है, उस पानी के अंदर कुछ भी चीज नहीं रखनी, सिर्फ एक पानी का गिलास लेना है और उस पानी के गिलास को लेकर अव्वल और आखिर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना है और उसके बाद 11 मरतबा सूरत फातिहा जो है उसको सूरत शिफा भी कहा जाता है। कुरान मजीद की सबसे पहली सूरत है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। इसके अंदर अल्लाह की बड़ा है और इसको सूरह शिफा भी कहा जाता है। इसको जब आप इस पानी के ऊपर दम करेंगे 11 बार पढ़कर, तो उस पानी को आपने, जो मरीज है आपके घर में, उसको डेली पानी आपने सुबह शाम पिलाना है। और उसके बाद उसका जो खाना होगा, मसलन हांडी या सालन वगैरह के अलावा आप आटा गूंथते हैं तो उसमें भी वो पानी थोड़ा सा मिलाना है। और इसके अलावा जिस जगह पर मर्ज है तो उस पानी में ऐसे थोड़ा सा पानी हाथ के साथ उस जिस्म पर भी लगाना है। आपने 21 दिन लगातार ये अमल करना है। 21 दिन के अंदर इंशाल्लाह जितनी बड़ी से बड़ी मर्ज होगी वो खत्म हो जाएगी। मेरे भाइयों, ये बड़ा एक अहम आज आपको वजीफा बता चुकी हूँ। ये मुझे बड़ी मुश्किल से मिला है और बड़ी मेहनत से, और ये बड़ा आजमूदा वजीफा है और बड़ा मुजर्रिब वजीफा है। इस वजीफे को सदका जारिया समझकर अपने दोस्तों में शेयर करो, अपनी फैमिलीज में शेयर करो, अपने तमाम रिश्तेदारों में शेयर करो, क्योंकि अब आप अगर घरों में चले जाएं या अस्पताल में तो इतने मरीज ला इलाज पड़े हुए हैं। मैं कहती हूँ कि अगर डॉक्टर साहब से आप दवाई लेते हैं तो वो दवाई भी इस्तेमाल करते रहें, लेकिन उसके ऊपर ये दम करके वो दवाई इस्तेमाल करें। आप अगर दम करके दवाई इस्तेमाल करेंगे किसी मर्ज के लिए भी, आप देखेंगे कि इस दवाई के अंदर अल्लाह पाक की तरफ से इतनी शिफा आ जाएगी कि आपका मर्ज मुकम्मल तौर पर जिस्म से खत्म हो जाएगा। मेरे भाइयों और दोस्तों, आज का वजीफा बड़ा अहम वजीफा था। इस वजीफे को सही तरीके के साथ इस्तेमाल करो और जब आप तंदुरुस्त हो जाएं, सेहतमंद हो जाएंगे तो मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा और एक बार कमेंट्स में अल्लाह जरूर लिखें। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।